गलत ले लिया ऐसा कुछ नहीं, कार बहुत बढ़िया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशान। तो भाई आज हमारे पास आई है डेटसन गो प्लस 7 सीटर वाला ये वेरिएंट है। पहले ये पेट्रोल में चलती थी, अब इसके अंदर लगवा दी सीएनजी। आओ इसके ओनर से मिलते हैं, क्या कुछ इस कार के अंदर आता है, क्या ये वर्थ इट है, क्या ये खरीदनी चाहिए थी, अब तो ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। आइए मिलते हैं नरेंद्र यादव भाई से। हेलो भाई, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। थैंक यू भाई। सर एक बात पूछना चाहूँगा मैं, आपने कब ये कार परचेज़ करी थी? मैंने 2019 में करी थी। 2019 में कार परचेज़ करी थी। अभी तक आप इसको कितने किलोमीटर चला चुके हो? ये 10,000 किलोमीटर चली। अभी तक 10,000 किलोमीटर ही चली है। और सर आपने इसके अंदर सीएनजी लगवाई थी, वो कब लगवाई थी? ये मैंने रिसेंट में लगाई है, फरवरी 2022। फरवरी 2022 में। और ये कार जब आपको पड़ी थी कितने की पड़ी थी? 4,75,000। 4,75,000 रुपये में 7 सीटर वाला वेरिएंट पड़ा था आपको। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब आपने सीएनजी लगवाई तो उसकी क्या कुछ कॉस्टिंग बैठी? 35,000 कॉस्टिंग सीएनजी की बैठी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, ये जो कार 7 सीटर है, आप लोग कभी 7 तो बंदे इसके अंदर बैठ के गए हो? हाँ बिल्कुल गए। आपने 7 सीटर्स को यूज़ किया कंपार्टमेंट। हाँ। और एक चीज़ और, जब आप ये पेट्रोल में चलाते थे 7 सीटर थी जब ये, अब तो ये आपने 5 सीटर बना दी, जब 7 सीटर थी ये, तब ये क्या अंडर पावर आपको महसूस हुआ करती पेट्रोल में? ये जैसे कभी हाईवे पे जाते हैं ना, तो गाड़ी जैसे स्पीड में चलती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप जैसे हाईवे से जैसे सर्विस रोड से टर्न करके हाईवे पे चढ़ने लगते हो, जब आप इनिशियल पिकअप लेते हो इसका? इनिशियल पिकअप लेते हैं जब हम हाईवे के ऊपर जाते हैं, मतलब कि फ्लाईओवर के ऊपर जाते हैं। हाँ जी। तब ये थोड़ा सा अंडर पावर लैग महसूस होता है, अंडर पावर महसूस होती है। सर जब आपने कार ली थी, इसके कंपैरिजन में और कौन सी कार देखी थी? ड्राइवर देखी थी, रेनॉल्ट ट्राइबर। तो सर रेनॉल्ट ट्राइबर और इसके जो प्राइसिंग है उसमें काफ़ी डिफरेंस आया है। आपने ये पिक करी, ये गाड़ी लेने के बाद आपको कुछ अफसोस हुआ हो कि मैंने कार गलत ले ली है, ऐसा कुछ? नहीं, कार बहुत बढ़िया है, कोई अफसोस? सर एक सवाल मेरा ये भी है, आप इससे पहले कोई और कार ड्राइव कर रहे थे? नहीं, ये मेरी पहली कार है। ये आपकी फर्स्ट ओन कार है। तो आपने कार भी इसी से सीखी है, आपको पहले से आती थी? नहीं, ये जहाँ से मैंने खरीदी थी, हाँ जी। ये डीलर था यहाँ पे, हाँ जी। बेसिंग चौक के पास, उससे खरीदी थी। और उनका स्टाफ इतना अच्छा था कि उन्होंने बाकायदा मतलब मेरे घर तक छोड़कर आए थे गाड़ी को। और उन्होंने एक स्टाफ में एक बंदा था शिव कुमार नाम से, तो वो बाकायदा मेरे घर आता था और मुझे सिखा के जाता था। और उसके उन्होंने कोई चार्जेस नहीं लिए मुझसे। अच्छा, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने सिखाई सिखा भी दी थी। और सर एक चीज़ और है, आपने जब इतनी लंबी कार से सीखी, मतलब बड़ी कार है ऑब्वियस सी बात है ये, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी आई कुछ सीखने में? नहीं, ये टर्निंग रेडियस वगैरह बड़ा है या? ये गियर वाला सिस्टम भी बहुत अच्छा है इसका, आगे ही है, हैंड ब्रेक भी इसकी आगे ही है। हाँ। तो बहुत अच्छा सिस्टम है। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई? अच्छा लगा, कोई परेशानी। पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स कार में, जो कुछ आपको नेगेटिव लगा हो? नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है वैसा, लेकिन ऐसा है कि देखिए इसके टायर बहुत छोटे हैं। इसके टायर थोड़े छोटे हैं। सर ये तो एसयूवी में थोड़े बड़े आते हैं, ये तो एमयूवी है, इसके अंदर टायर 13 इंचेस का साइज है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नेगेटिव्स? नेगेटिव्स यही है, जैसे अभी तो मैंने जैसे सीएनजी लगवा ली, तो जैसे ब्रेकर के ऊपर से हम लेके जाते हैं, तो अगर एसी चल रहा हो तो ये बिल्कुल भी नहीं उठाती, एसी बंद करना पड़ता है तब जाके ये चलती है। हाँ तो सर वो अंडर पावर है। हाँ। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, आपने इसको पेट्रोल में चलाया तो इसको इसने क्या एवरेज जो आपको है ना एवरेज निकाल करके दी? ये पेट्रोल में 15 की एवरेज मुश्किल से देती है। 15 की एवरेज? सर 7 सीटर के हिसाब से 15 की एवरेज ठीक ठाक है। और अगर मैं सीएनजी में बात करूँ तो सीएनजी में क्या एवरेज देती है? 21-22 देती है। सीएनजी में 21-22 एवरेज देती है। सर जैसे आपने मुझे बताया 2019 में परचेज करी थी, 2022 का एंड चल रहा है, 19 में कब परचेज करी थी? दिसंबर में। लगभग 3 साल होने को आ गए इसको। 3 साल में सिर्फ 10,000 किलोमीटर आपने इसको चलाया है? तो ये मतलब कि ये मेरा घर है यहाँ पे 4 किलोमीटर दूर। सर 3 साल में नहीं, वो मेरा ऑप्शन नहीं है। 3 साल में आपने 10,000 किलोमीटर चलाया, फिर आपने इसके अंदर सीएनजी पीरियड भी तो आया था बीच में। हाँ जी। मार्च में, जैसे 2020 जो मार्च था उसमें तो कोरोना ही लग गया था, 3 महीने चला पाया मैं, उसके बाद तो 2 साल तो कोरोना ही रहा है। सर मेरा कंसर्न कुछ और है कि आपने इसके अंदर फिर सीएनजी इंस्टॉल करवाने का कैसे सोचा? आपकी रनिंग तो थोड़ी सी है। 15 की एवरेज ऑलरेडी ये दे रही है पेट्रोल पे, फिर आपको सीएनजी की में 21-22 की पड़ रही है। और आजकल सीएनजी पेट्रोल सेम रेट से ही हो गया लगभग। आजकल हो गया ना, पहले तो काफी, जब मैंने लगवाई थी तब 54 रुपीज में मिलती थी 1 किलो गैस। अब तो 86-87 हो गई है। वो होगी तो वो सस्ती भी हो जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट में जो कि वो चल रहा है, वॉर वगैरह चल रहा है, उसकी वजह से महंगी है। ओके, तो आपने उस कंसर्न को देखते हुए लगाया था कि सीएनजी भी डाउन है, उस टाइम अप हो जाए, बाद में आपको कुछ उम्मीद नहीं थी कि अप हो जाएगी। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जब आपने इसमें सीएनजी लगवाई थी तो कोई मीटर में कोई लाइट या कोई वार्निंग वगैरह कुछ आई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया था। ऐसा कुछ सीएनजी फिट करी थी। हाँ जी।
ये शाम वाले से कराई थी मैंने, यहाँ पे हाईवे के ऊपर है, दिल्ली की साइड जाते हैं तब। हाँ जी, NH8 पे। NH8 पे, हाँ, वो IGL का वो प्राइस वो है। हाँ जी, उससे फिट कराई थी। हाँ, तो उसके पास आपकी, कंप्यूटर वगैरह कुछ थे, उसने बढ़िया तरीके से सेट करके दी। अच्छा तो सर एक चीज़ और पूछूंगा, आपकी ये जो CNG है ये ऑन पेपर है? नहीं, मैंने सबमिट कर रखे हैं। अच्छा, पेपर सबमिटिंग में अभी रिसेंटली लगवाई आपने, जैसा कि मुझे बताया। सर मैं एक बात और पूछूंगा, इसके अंदर कोई और नेगेटिव आपको मिला हो? इसमें ये है कि जो AC वेंट है, हाँ जी। पीछे नहीं दे रखा है, यहाँ सीट है ना जॉइंट है। अच्छा ये अगर आप साइड से देखोगे, अच्छा, इसमें सीट ये जॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर सीट जॉइंट है। हाँ, और यहाँ पे पीछे AC वेंट नहीं दे रखा, तो ये जब गाड़ी ठंडी होती है गर्मियों में, अच्छा तो मतलब टाइम इसमें लगता है इसमें, कहने का क्योंकि मतलब space ये ज़्यादा है इसमें रियर AC वेंट नहीं है, स्पेस है लंबा, इस कारण कार को ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। और सर एक चीज़ और पूछूंगा, आप ये कार कितनी स्पीड तक भगा चुके हो अभी तक? मैं मुश्किल से 80 तक लेके गया हूँ। 80 या 90 जो भी है, उसमें आपके पास कॉन्फिडेंस होता है कि आप इसको रोक दोगे? कोई इसको स्टार रेटिंग वगैरह तो नहीं मिली हुई सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो आपके पास कॉन्फिडेंस होता है कि आप इसको रोक दोगे या कुछ भी हो? कॉन्फिडेंस तो होता ही है, हम जब ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जब हम धीरे स्पीड से चलाएंगे, मतलब 80 या 60 के अराउंड चलेंगे, अराउंड से रखेंगे, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन टाइम ब्रेक लगा सकते हैं। सर मेरा कंसर्न ये था, जैसे आप इसके अंदर बैठते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उस टाइम आपको लगता है कि थोड़ी मजबूत सी कार है नहीं, या ऐसा सीट कुछ? बड़ी कंफर्टेबल है इसकी, कितना भी ड्राइव करो, एंटी फैटिंग सीट है, मतलब थकावट नहीं होती, और स्टीयरिंग वगैरह भी सही है। वो तो सर हम पॉजिटिव्स में बात करेंगे। अब आप इसके पॉजिटिव्स बता दो, इस कार के अंदर आपको क्या पॉजिटिव लगे, क्या कुछ अच्छे लगे कि ये कार में अच्छी चीज़ें हैं जो कि सही थी? इसमें वैसे तो सारा कंफर्ट है, आप थकोगे नहीं आसानी से। आपने लॉन्गेस्ट जर्नी कितनी लंबी करी है? गया नहीं, मैं सिर्फ दिल्ली तक गया हूँ, यहाँ रेवाड़ी से दिल्ली तक 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स, यहाँ तक गया हूँ। और कुछ सर इसके स्टीयरिंग वगैरह में कुछ सॉफ्टनेस या कुछ? थोड़ा जैसे ऑब्वियस बात है, ये थोड़ी लंबी है, तो इसकी जो टर्निंग रेडियस है थोड़ा सा ज़्यादा है, लंबा चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए इसको कहीं पर भी। और कोई पॉजिटिव सर इसका? पॉजिटिव ये है कि भाई इस रेंज में कोई 475 में कोई 7 सीटर मेरे को मिली नहीं। अच्छा सर, आपका सबसे पॉजिटिव तो इसका यही है कि इस रेंज में ये कार आपको मिल गई फॉर 4,75,000 रुपये के लमसम में, और किसी कंपनी की इस रेंज में आती नहीं। सबसे मेन पॉजिटिव तो इसका ये है। इसके अलावा कोई और पॉजिटिव? इसके अलावा स्मूथनेस, परफॉर्मेंस को लेकर हाँ सही चलती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। इसकी जो जैसे सर्विसेज वगैरह हम कराते हैं बहुत ही सस्ते में हो जाती है, 1300 रुपये में सर्विस हो जाती है। सर सर्विसेज पे अभी आता हूँ। डेटसन तो इंडिया से वाइंड अप हो चुकी। हाँ हाँ। पहले आप डेटसन में सर्विसेज कराते थे, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पर डेटसन में? आपको अच्छे से ट्रीट करते थे या आपकी सुनवाई होती थी? नहीं होती? नहीं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते। इवन मैंने ये देखा है, जैसे क्रेटा वगैरह में हम कई बार न्यूज़ में सुनते हैं, हुंडई में या क्रेटा में जैसे भी होता है, तो वो सर्विस आप देखने नहीं जा सकते, मतलब एक विंडो से लगी रहती है। हाँ जी। वेटिंग रूम होता है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, बस कार के पास खड़े नहीं हो सकते। कार के पास बिल्कुल आप खड़े नहीं, इसमें हो सकते, उसमें तो नहीं हो सकते। किसमें? हुंडई वगैरह में, किसी में हुंडई वगैरह में नहीं हो सकते। आप जाकर बढ़िया तरीके से आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे पहले किया जाता है, और ये अब डेटसन में नहीं होती, अब निशान में होती है। अब इसकी सर्विसेज निशान देने लग गई, तो निशान में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? निशान वाले भी बिल्कुल बढ़िया सर्विसेज देते हैं, और आपको बकायदा पहले ट्रीट करते हैं बढ़िया तरीके से, क्या क्या कमियां हैं मतलब ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा है? बहुत अच्छा। ऐसा कोई निशान के पास ये नहीं है कि डेटसन चली गई तो हम सर्विसेज वगैरह नहीं देंगे? सर्विस बकायदा दे रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल करा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, सर्विसेज स्पेयर पार्ट वगैरह दे रहे हैं। पर सर एक चीज़ और पूछूंगा, डेटसन इंडिया से वाइंड अप हो चुकी है, आपने कभी सोचा इसकी रीसेल वैल्यू वगैरह आपको क्या कुछ मिलेगी? नहीं, हमने पहले देख लिया था भाई सस्ती गाड़ी मिल रही है, ले लेनी चाहिए, पहली गाड़ी है, चलानी भी नहीं आती है, तो भाई हम इसको रखेंगे प्रॉपर जब तक उस निशान सर्विसेज देता है। जब तक निशान सर्विसेज देता है? हाँ ठीक है सर। भाई ये थी कुछ डेटसन गो प्लस, जो कि 7 सीटर वाला वेरिएंट था, जो कि नरेंद्र भाई ने हटवा करके 7 सीटर से हटा करके इसको 5 सीटर बना दे, जो कि CNG में करा चुके हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लाइक, डू सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।